चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 1I। हल करने वाले हैं अभ्यास 1I को। आ जाते हैं प्रश्न पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इस तरह से पहले और दूसरे प्रश्न में हम लोग को सही विकल्प चुनना है। ठीक है, पहला प्रश्न हमें बोला है कि ऋण 1 और ऋण 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, इसमें से हम लोग को बताना है कौन है। देखिए जब भी ठीक बीच की बात करें ना तो कैसे निकलता है, जैसे देखिए यदि हम लिख दें 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से हम 3 संख्याएं लिख दें। अगर हमें यह 2 संख्याएं ज्ञात हैं, ठीक है, 3 और हमको 5 ज्ञात है। अगर हमको ठीक बीच की संख्या जब ज्ञात करनी रहेगी ना तो हम देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, जब 3 और 8 को जोड़ देंगे, 3 और 5 है, 3 और 5 को जोड़ देंगे और 2 से आप भाग दे देंगे। ठीक है, कि इन्हीं 2 संख्याओं के बीच में पूछे कि ठीक बीच की संख्या क्या होगी, तो आप जो भी 2 संख्याएं आपको दी रहेंगी, ठीक है, उन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 मिलकर कितना 8 हो जाएगा, उसमें 2 से भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो हम लोग को 4 आ जाएगा। ठीक है, जो बीच की संख्या है वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, कोई भी संख्या रहे। ठीक है, इस तरह से यदि हम ले लें 7, 8, 9 ले लें संख्या, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 ज्ञात रहेगा, है ना, 2 ज्ञात रहेगा तो अब ठीक बीच की संख्या ज्ञात करना है। 8 कैसे हम लोग को प्राप्त होगा, जो भी आपको 2 संख्याएं दी गई ना उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 में 9 जोड़ दीजिए और इसमें 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। हम लोग 9 में 7 जोड़ देंगे 16, अभी 2 से भाग करना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ भाग दे देंगे तो ये हम लोग का 8 प्राप्त हो जाएगा। जो बीच वाली संख्या वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पहले प्रश्न दिया हुआ ना कि ऋण 1 और ऋण 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों संख्याओं को हम लोग पहला हल करने वाले हैं। इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं ऋण 1 और प्लस जोड़ देंगे ऋण 1/2 के, है ना। अब और हम लोग क्या कर देंगे, 2 से भाग भी देना है। चलिए तो यहीं पर हम बना देते हैं 1/2 से हम लोग इसको भाग भी दे देंगे। ठीक है, अंदर को हल कर लेते हैं हम लोग। 1/2 तो हम लोग करेंगे। ठीक है, साथ साथ इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर कोष्टक में हो जाएगा ऋण 1 रहेगा और यहाँ पे प्लस माइनस ऋण ही रहेगा 1/2, जिसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसको हम लोग बटाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग कोष्टक को लसा लेकर हल कर पाएँ। तो 1/2 तो रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि जो भी संख्या आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह था, है ना, गुणा होकर ऋण हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इन दोनों का लसा हम लोग को 2 मिल जाएगा। ठीक है, 1 में 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का ऋण 1 में गुणा हो जाएगा, ऋण 1 गुणते 2 हो जाएगा, ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही। अब हम लोग ना इस 2 में इस 2 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा और 1 का 1 में गुणा हो जाएगा, 1 गुणते 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पर ऋण 1 में हम लोग 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हम लोग को 2 ही प्राप्त हो जाएगा, 1 में का गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा और हर में 2 तो रहेगा ही। 1/2 को हमने नोट कर लिया। ठीक है, अंदर देखिए ऋण 2 है और ऋण 1 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, है ना, दोनों ऋण है। तो ऋण 2 में ऋण 1 जोड़ेंगे आप तो 3 ही हो जाएगा बटा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम ना अंश का अंश में गुणा कर देते। देखिए यहाँ पर 1/2 भी हम लोग का धनात्मक ही है और यहाँ पर ऋणात्मक है, ऋण का चिन्ह है, तो हमें एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, ऋण हो जाएगा। ठीक है, और 1 का हम लोग 3 में गुणा कर दे रहे हैं और इसका हम लोग 2 का 2 में गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में का कर देंगे 3 ही हो जाएगा, 2 दूना ये 4 हो जाएगा। हम लोग को ऋण 3/4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पे विकल्प एक तीसरा वाला सही बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोगों ने हल किया पहले प्रश्न में, है ना, तो विकल्प हम लोग को मिला तीसरा, ऋण 3/4। हम लोग कोई भी हम लोग के पास परिमेय संख्या रहेगी, है ना, तो उनके ठीक बीच की संख्या प्राप्त करनी रहेंगी, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़कर उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो हमने कर दिया, जोड़ने पर हम लोग को यहीं ऋण 3/2 आया, फिर इसका हमने आधा कर दिया तो हम लोग को यहीं प्राप्त हुआ ऋण 3/4। तो यही हम लोग का पहला प्रश्न का हल था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ऋण 3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा को हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे ऋण 3 और जोड़ देंगे, चलिए कोष्टक बना कर लिख देते हैं, ऋण 3 और हम लोग 4 को जोड़ देंगे और उसको हम लोग आधा कर देंगे। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग कोष्टक खोल लेते हैं। यहाँ पे यह तो ऋण 3 ही रहेगा ही। ठीक है, और ये तो +4 हो जाएगा बटा 2, तो यहाँ पे धनात्मक अधिक है ना, यहाँ पे धन 1 हम लोग को प्राप्त होगा। 1/2 ही इस हम लोग को ऋण 3 और 4 के बीच में हम लोग को यही मिला है 1/2, तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन सही बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिख देते हैं हल। दूसरे वाले प्रश्न में हम लोग को
पहला मिला, है ना। कोई भी हम लोग के पास परिमेय संख्या दी रहेगी, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, है ना। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऋण 3 को और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं, ऋण 3 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं और 1/2 से गुणा कर देते हैं, मतलब आधा कर देते हैं, तभी भी हम लोग को क्या आता है, यही आता। बस हमने इस तरह से लिख दिया ऋण 3 और प्लस 4/2, ठीक है। इस तरह से हल कर दिया, तभी हम लोग का 1/2 आ गया। तो यही हम लोग का पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। इसमें पहला बना हम लोग का 1/2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऋण 1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग तीसरा वाले प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ना इसी कॉपी पर ही हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को इसी की ज्ञात करना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ऋण 1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, ऋण 1 को और प्लस 1 को हम लोग जोड़ देंगे और इसको हम लोग आधा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कोष्टक हम लोग खोल देते हैं। यहाँ पे ऋण 1 हो जाएगा धन 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 1 है और माइनस 1 है, तो ये हम लोग को 0 हो जाएगा, है ना। अंश में 0/2 मतलब 0 ही आ जाएगा हम लोग का। यही वो संख्या हो जाएगी जो इन दोनों के बीच में आएगी। बाकी देखिए, जब हम लोग इस तरह से संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मध्य में हम 0 बना देते हैं और दाहिने साइड 1, 2 हम लोग इस तरह से बना देते हैं, है ना। और बाएं साइड हम लोग ऋण 1 ऋण 2 संख्याओं को मान लेते हैं। पूर्णांक को यदि दर्शाना रहता है तो हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। तो देखिए 1 और ऋण 1 के बीच में हम लोग क्या मिलेगा, 0 ही मिलता है, ठीक है। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था। 1 और ऋण 1 के बीच में देखिए 0 ही मिल रहा है, ठीक है। और बाकी हम लोग का उत्तर भी यही है। तो यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल हम लोग करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न में। तो यहाँ पे पूरी बात को हम लोग लिख देते हैं, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से याद करते हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, 1/3 है, ठीक है। चलिए 1/2 तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। 1/3 और प्लस 1/2 इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए 1/2 और यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं। 3 और 2 का लसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोग 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा और 2 का हम लोग 1 में गुणा कर देंगे, 1 गुणते 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही। अब इस 2 से हम लोग 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 3 का 1 में गुणा हो जाएगा। देखिए 1/2, यहाँ पर 1 में हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं, 2 हो जाएगा, प्लस 1 में 3 का करेंगे 3 हो जाएगा और बटा 6 तो रहेगा ही, है ना। तो यहाँ पर 1/2 और इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो जाएगा, 5/6। अंश का अंश में हम लोग गुणा कर देते हैं, है ना। हम लोगों ने संख्याओं को, दोनों संख्याओं को जोड़ा ना, तो हम लोग का 5/6 है। अब 1/2 कर देने, मतलब इसका आधा कर देने हम लोग। चलिए अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 5 कम 5 हो जाएगा और 6 दूना 12। तो यही हम लोग को परिमेय संख्या निकल कर आए, 1/3 और 1/2 के भी ठीक बीच की परिमेय संख्या, है ना। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। तो हमने आधा कर दिया, तो यही 5/12 ही निकल कर आए और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, ऋण 7/8 और धन 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, है ना। चलिए तो हम लोग आधा तो करेंगे, ठीक है, और साथ साथ इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऋण 7/8 हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे, प्लस 7/8 को हम लोग जोड़ेंगे। चलिए तो हम लोग कोष्टक को खोल देते हैं, है ना। यहाँ पर हो जाएगा ऋण 7/8 और यहाँ पे धन 7/8। तो देखिए यह हम लोग को 0 ही हो जाएगा, है ना। इन दोनों एक उतना ही राशि धनात्मक है और उतना ही राशि ऋणात्मक है। धन ऋण मिलकर ये हम लोग को 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 में हम लोग 0 का गुणा करेंगे, तभी भी 0 का आधा करेंगे, तभी भी हम लोग को 0 ही प्राप्त होगा। तो कोई भी अगर धनात्मक संख्या दिया है ना, उतना ही धनात्मक उतना ही ऋणात्मक है, तो उनके बीच की ठीक बीच की संख्या यही 0 ही हमेशा प्राप्त होगी आपको, ठीक है। और यही प्रश्न का हल है।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ना, ऋण 3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनको भी हम लोग क्या कर देंगे, जोड़कर आधा कर देंगे। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। छठा वाले प्रश्न में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ऋण 3/5 और 8/3 के ठीक बीच की संख्या। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे और आधा कर देंगे हम लोग, है ना। चलिए तो हम लोग जोड़ देते हैं ऋण 3/5 और प्लस 8/3। चलिए बाकी हम लोग यहाँ से हल करते हैं इसको। 1/2 मतलब आधा तो करेंगे ही हम लोग। अब चलिए कोष्टक हम लोग खोल देते हैं। ऋण 3/5 हो जाएगा और प्लस 8/3। चलिए अब यहाँ पर ना 5 और 3 का लसा हो जाएगा, है ना। 5 3 15, इसका इस प्रश्न का लसा हो जाएगा, है ना। इन दोनों संख्याओं का लसा 15। अब इसे 5 से हम लोग भाग देंगे 15 में, 3 बार जाएगा। 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे हम लोग अंश में। ऋण 3 गुणते 3 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 8 है, 8 तो रहने देते हैं, है ना। 3 से भाग देंगे 15 में, 5 बार जाएगा। 5 का हम लोग 8 में गुणा कर देंगे। चलिए 1/2, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ऋण 9 और 8 5 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए और बटा हम लोग का 15 रहेगा। चलिए 1/2 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर देख रहे हैं धनात्मक अधिक है ना, 40 अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग 9 घटा देते हैं इसमें से। 40 में से 9 घटा देंगे हम लोग को 31 ही बच जाएगा, है ना, बटा 15। ठीक है, अब इसका हम लोग आधा कर देंगे। 1 का हम लोग अंश में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 31 ही रहेगा, और बाकी 2 का गुणा हम लोग 15 में कर देंगे। 15 दूना 30 हो जाएगा, है ना। इन दोनों परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा तो 31/15 है, इसका हम लोगों ने आधा कर दिया तो 31/30 आ गया। यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, ऋण 5/4 है और ऋण 1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग हल करने वाले हैं 7 वाले प्रश्न को। अब यहाँ पर हमें जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनको हम लोग नोट करते हैं। ऋण 5/4 और ऋण 1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, है ना। हम लोग पहले दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऋण 5/4 लिख लेते हैं और धन जोड़ देंगे हम लोग ऋण 1/6 को, है ना। चलिए बाकी हम लोग यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे ऋण 1/2 मतलब आधा तो करेंगे, साथ ही साथ हम लोग दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, मतलब कोष्टक हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, ऋण 5/4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ पे ऋण ही मिलेगा, ऋण 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, 4 और 6 का जब आप लसा निकालेंगे ना तो 12 ही आ जाएगा, है ना। 4 और 6 का लसा 12। चलिए बाकी यहाँ पर आपको निकाल कर भी हम दिखा देते हैं एक बार। 4 6 है ना, 2 से जा रहा है, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 से फिर भाग देंगे, यहाँ पर एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 3 तो रहेगा ही। फिर यहाँ 3 से देंगे, या 1 हो जाएगा, या भी 1 हो जाएगा। हम लोग को 3 लसा बना, 2 दूना 4, 4 3 12 ही लसा बनेगा। ठीक है, 4 और 6 का लसा यहाँ पर बना, 2 दूना 4, 4 3 12। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हर में 12 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब 4 से हम लोग भाग देंगे 12 में, 3 बार चला जाएगा, 4 3 12, 3 का यहाँ पे ऋण 5 में गुणा हो जाएगा। ऋण 5 गुणते 3 और ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, 1 तो रहेगा ही। यहाँ पे 6 से हम लोग 12 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का हम लोग 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 5 3 15, ऋण 15 होगा और 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 ही हो जाएगा हम लोग को। 1 में 2 कर देंगे, 2 प्राप्त होगा, बटा 12। 1/2 मतलब आधा हम लोग करेंगे। चलिए इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ 15 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 15 2 17 होगा, बटा 12 हो गया। तो ये एक हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऋण का चिन्ह है। चलिए 1 में जब आप 17 गुणा कर देंगे तो पहले संख्या तो ऋणात्मक रहेगी, परिमेय संख्या ऋणात्मक तो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 में 17 गुणा कर या 17 मिला, और हर में हम लोग 12 में 2 का गुणा कर देंगे, है ना। 12 दूना हम लोग का हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अंश का अंश में कर दिया, हर का हर में गुणा कर दिया, और ऋणात्मक परिमेय संख्या तो प्राप्त होगी। और यही इस प्रश्न का हल है। दोनों हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ा, ठीक है, और तो हम लोग को योगफल यही निकल कर आया, ऋण 17/12 है। ठीक है, और इसका हमने आधा कर दिया तो ऋण 17/24 निकल कर आया। और एक बात का हम लोग ध्यान देंगे ना कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या होती हैं। जैसे देखिए, यदि हम 2 और 3, 2 और यहाँ पे 3 ही लिख देते हैं,
2 3 के बीच में आपको अनंत परिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ना 2 और 3 के बीच में क्या क्या संख्याएँ आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2.1 भी मिलेगा, है ना, यही 2 और 3 के बीच में मिलेगा। यहाँ पर इसको फिर आप लिख सकते हैं कितना 2.2, 2.3, इस तरह से आप अनंत परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे, है ना। फिलहाल में हम दशमलव में लिखे हैं, अभी इसको हम लोग परिमेय संख्या में लिखना रहेगा तो कैसे लिख देंगे, हम लोग इसको लिख देंगे 21/10 लिख देंगे, ठीक है। इसी को इस तरह से बदल कर यहाँ पर हम लोग 22/10 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से जिसमें अंश में ऐसी संख्या रहेगी जिसमें 2 बार तो भाग हम लोग आसानी से दे पाएँ, लेकिन तीसरी बार नहीं दे पाएँ, तो वो सारी संख्या कितना 2 और 3 के बीच में रहेंगे। जैसे हम लोग अंश में लिख दें, यदि हम लोग हर में ना चलिए 20 लिख देते हैं, तो अंश में हम लोग क्या लिख दें, ऐसी संख्या लिख दें ना कि 2 बार भाग चला जाए, ठीक है, और तीसरी बार से अधिक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए 20 दूना 40 होता है ना, तो हम लोग यहाँ से 41 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर इस संख्या में हम लोग भाग देंगे ना, तो यह संख्या हमेशा 2 और 3 के आपके बीच में ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग फिर लिख सकते हैं 42/20। इस तरह से हम किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया हुआ है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8 वाले प्रश्न को। चलिए तो पहले हम लोग दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, आधा तो करेंगे और साथ साथ इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 सही 3/4 दिया हुआ है और प्लस 4 सही 3/8 दिया हुआ है। आंशिक भिन्न में हमें दिया हुआ है, पहले हम लोग भिन्न में इसको बदलते हैं, परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, और यहाँ पर हम लोग इस संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंश में क्या था, है ना, जिसमें हम लोगों ने भाग दे दिया तो 3 बार गया, ठीक है। और यहाँ पर और हम लोग को 3 से इसफल बचा था, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग 4 एकम 4 और 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 3 7/4 था। यही वो संख्या थी, है ना, जो यहाँ पर आंशिक भिन्न में लिखा था। अभी हम लोग 7 में भाग देंगे ना 4 से, तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 1 बार गया था और 3 शेषफल बचा था, जो शेषफल बचा था उसको ऊपर लिखा था। यहाँ पे 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 और 32 में हम लोग 3 जोड़ देंगे, 32 3 35 हो जाएगा बटा 8। यही पहले संख्या थी, भिन्न था या परिमेय संख्या थी पहले, और इसी को आंशिक भिन्न में इस तरह से लिखा था। 8 का आप 4 में गुणा कर देंगे और जो आंसर रहेगा, है ना, जो यहाँ पर शेषफल रहता है उसको जोड़ देते हैं। जितना बार भागफल गया था उसका गुणा कर देंगे और यहाँ पर जो शेषफल था उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यही संख्या थी, 35/8 ही था। चलिए इसका हम लसल लेते हैं, 1/2, और देखिए 4 और 8 का लसल लेंगे आप ना, तो यह 8 ही प्राप्त हो जाएगा आपको, 8 ही हम लोग को लसल हो जाएगा। 4 से हम लोग 8 में भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 4 दूना 8, 2 का हम लोग 7 में गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग 8 से 8 में भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 35 गुणते 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 1/2 और 7 दूना 14 प्लस 35 एकम 35 ही हो जाएगा बटा 8। चलिए 1/2 और यहाँ पर हम लोग ना, यहाँ पे अंश को हम लोग जोड़ लेते हैं, दोनों धनात्मक है आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे 4 5 9 हो जाएगा, इकाई का स्थान हमने जोड़ दिया तो 5 4 9 हो गया, दाई का स्थान जोड़ देते हैं, 3 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, 49 हो गया, ठीक है। और बटा 8 तो रहेगा ही, योगफल दोनों संख्याओं को हम लोग 49/8 आ गया। अब इसको हम लोग आधा कर देंगे, चलिए तो 1 का हम लोग अंश में गुणा कर देंगे तो ये 49 ही रहेगा, और यहाँ पर हम लोग 8 का 2 में गुणा कर देंगे, 8 दूना या 16 हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग को 2 संख्याएँ दिए गए थे, आंशिक भिन्न में था, पहले हमने इसको फिर परिमेय संख्या में बदल लिया, ठीक है, जो कि हम लोग को 7/4 और 35/8 निकल कर आया। अब दोनों को जोड़ लिया, 49/8 आ गया, उसका हमने आधा कर दिया, तो यही हम लोग को निकल कर आया 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य परिमेय संख्या हम लोग को 49/16 मिला, ठीक है। यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ऋण 1 सही 2/7 है और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, ऋण 1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हल करते हैं, आधा तो कर देंगे,
और चलिए साथ साथ इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 1 सही 2/7 और प्लस 9/2 दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। चलिए हम लोग कोष्टक खोल देते हैं। ऋण 1 सही 2/7 है और प्लस 9/2 है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा। आंशिक भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बदल लेते हैं अंश और हर में। 7 का हम लोग 1 में गुणा कर देते हैं। 7 एकम 7 7, 7 में हम लोग 2 जोड़ देंगे, है ना। जितना बार भागफल गया था उसमें गुणा कर देंगे और जो शेषफल था उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना हो जाएगा ऋण 9/7। हम लोग 9 में 7 से भाग देंगे, एक बार तो चला जाएगा तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, और 2 शेषफल बचेगा तो वहीं लिखा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9/2। चलिए हम लोग ना यहाँ पर लसा ले लेते हैं। 7 और 2 का लसा 14 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 14 में 7 से भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा और 2 का हम लोग अंश में गुणा कर देंगे, है ना। ऋण 9 गुणते 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हम लोग 14 में ना 2 से भाग देंगे, 7 बार जाएगा और 7 का 9 में गुणा कर देंगे, 9 गुणते 7 हो जाएगा। 1/2, 9 दूना 18, ऋण 18 हो गया प्लस 7 9 63 होता है, 7 9 63 और बटा 14। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो यहाँ पे धन वाला अधिक है तो हम लोग इसको घटा देते हैं इसमें से। 1/2 तो रहेगा ही, और चलिए यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं हर में 14। अब देखिए यहाँ पर ना 3 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ से एक हाथ से ले लेगा, 13 हो जाएगा। 13 में से हम लोग 8 घटा देंगे तो 8 5 13 होता है ना, तो 5 हम लोग को बचेगा। अब यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 5 में से 1 घटा देंगे हम लोग, 4 बचेगा, और वो ये भी धन का बचा है 45/14। यही हम लोग का है इन दोनों संख्याओं का योगफल। अब चलिए इसमें हम लोग ना आधा कर लेते हैं, तो 1 का हम लोग 45 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 45 ही रहेगा, और यहाँ पे 14 दूना कितना 28 हो जाएगा, है ना। यही है ऋण 1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हम लोग को 45/28 निकल कर आई, और यही प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया ना 1/2, है ना। इस तरह में परिमेय संख्या है, 2 को जोड़ना है, उसको आधा करना है। को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या, और यहाँ पर हमें नीचे दिया हुआ है ऋण 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है ना। तो पहले हम लोग इसको हल करेंगे, हल करने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो जो कि P/Q के रूप में रहेगी, और PQ पूर्णांक होगा, और जो Q है हर है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो और फिर हम लोग ना इसको हल करने के बाद क्या करेंगे ना कि जो यहाँ पे परिमेय संख्या दिया गया है ऋण 2/3 और 1/4, इसके जो ठीक बीच की परिमेय संख्या है हम लोग ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि ये इसको हल करने पर दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, है ना, कि 1/2 और कोष्टक में दिया हुआ ऋण 2/3 और प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में। ठीक है, और चलिए इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, है ना। 1/2 है, यहाँ पे ऋण 2/3 है और प्लस 1/4 है। देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 तो रह गए, साथ साथ हम लोग कोष्टक में ना 3 और 4 का लसा ले लेते हैं। ठीक है, 3 4 का लसा 4 3 12 ही हो जाएगा। ठीक है, 12 इस 3 और 4 का लसा मिला। अब 3 से हम लोग 12 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, और 4 का हम लोग ऋण 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, ऋण 2 गुणते 4 प्लस यहाँ पर 1 तो रहेगा ही, और 1 में गुणा हो जाएगा, 4 में हम लोग 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 4 3 12, और 3 का हम लोग 1 में गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, ऋण 8 और प्लस 3 एकमा 3 हो जाएगा और बटा 12। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना 5 3 8 होता है, यहाँ पे ऋणात्मक अधिक है, ऋण ही बचेगा, ऋण 5 और बटा 12। चलिए हम लोगों को एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो गया ना, क्योंकि ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसका हम लोग आधा करेंगे तो एक हमें ऋणात्मक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक का हम लोग 5 में गुणा कर देंगे, ऋण 5 ही हो जाएगा, और 12 दूना 24। ठीक है, यही हम लोग को इस परिमेय संख्या को ना हमने जब P/Q के रूप में बदला, ठीक है, तो यही हम लोग को निकल कर आया ऋण 5/24, जहाँ पे PQ पूर्णांक है और जो Q है हर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये हम लोग की एक परिमेय संख्या तो है ही। ठीक है, और साथ ही साथ अब चलिए अगला हम लोग जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करते हैं। इसको लिख देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऋण 2/3 और 1/4 के ठीक, हम लोग लिख देते हैं ठीक बीच की परिमेय संख्या।
तो चलिए जब इसको भी हम लोग हल करेंगे ना, इसके ठीक बीच की परिमित संख्या प्राप्त करेंगे तो इसके बराबर क्या आएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम यहाँ से हल करते हैं। आधा तो हम लोग करेंगे ही और साथ साथ उन दोनों को जोड़ेंगे। ऋण 3 यहाँ पे ऋण 2 है, ऋण 2/3 को हम लोग और 1/4 को जोड़ देते हैं, है ना। और जो भी संख्याएँ दी रहेंगी उन दोनों को जोड़ेंगे और साथ साथ आधा भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर 3 और 4 का लसा 4 3 12 ही हो जाएगा। अब देखिए ऋण 2 तो रह गई, अब 3 में हम लोग ना 12 में 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा और 1 तो रहेगा ही, इस 4 से हम लोग 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 3 का 1 में गुणा कर देंगे, 1/2। चलिए यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, ऋण 8 प्लस 3 एकमा 3 हो जाएगा और बटा 12। चलिए यहाँ पर आधा कर देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग 5 3 8 होता है तो ऋण वाला अधिक है तो ऋणात्मक ही बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और बटा 12। चलिए जब यहाँ पे एक ऋण का चिन्ह है, ठीक है, यह परिमित संख्या ऋणात्मक है तो इसका आधा भी करेंगे तो एक हमें ऋणात्मक परिमित संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण तो रहेगा ही, अंश का अंश में हम लोग गुणा कर देते, 1 का 5 में करेंगे गुणा तो 5 ही आ जाएगा और यहाँ पे 12 दूना 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह जो हम लोग की परिमित संख्या है ना, यह जो परिमित संख्या है यह दोनों आपस में हम लोग का बराबर ही आ रहा है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः परिमेय संख्या लिख देते हैं, परिमेय संख्या है ना, इसी का मान 1/2 और ऋण 2/3 और 1/4 है ना। जो भी हम लोग को परिमेय संख्या दिया था जिसको हमने हल कर दिया तो यही ऋण 5/24 आया था, है ना। अतः परिमेय संख्या 1/2 और यहाँ पे कोष्टक में था 2/3 प्लस 1/4 का मान यहाँ पर जो हम लोग को दो संख्याएं दी गई थी, ऋण 2/3 तथा 1/4 का मान, यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए ना कि ऋण 2/3 तथा 1/4 के ठीक बीच, है ना, इसको लिख देते हैं बात को, के ठीक बीच स्थित संख्या के बराबर है। ठीक है, संख्या के बराबर है ना। परिमेय संख्या 1/2 और कोष्टक में 2/3 प्लस 1/4 का मान 2/3 है ना, ऋण 2/3 तथा 1/4 के ठीक बीच स्थित संख्या के बराबर है। दोनों का मान हमने आपको निकाल कर दिखाया अभी। ठीक है, इस परिमेय संख्या को हल कर दिया तो ऋण 5/24 आया और जब इस ऋण 2/3 और 1/4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमने ज्ञात किया तो ये भी हम लोग को ऋण 5/24 आया। ठीक है, बाकी इस यहाँ पे हमने पूरी बात को लिख दिया। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।